तुम्हारे पकड़े जाने के बाद तुम्हारे घर में पैसे भिजवाए थे कि नहीं? जो होई गवा का भूल जाओ सुरेश बाबू। गुड। ये बतावा काम कब शुरू करे का है? जब तुम चाहो। हम तो चाहिए थे कि काम अब ही शुरू हो जाए। अच्छा मेरे यहाँ आने पर ये गिरे हुए थे। शायद इन्होंने शराब वराब ज्यादा पी रखी थी, इसीलिए गिर गए। तो पुलिस को बुलाना चाहिए, फौरन जी साहब को फोन करना मांगता। हाँ हाँ। हेलो इंस्पेक्टर, सुरेश सीढ़ियों से गिरकर मर गया है। बहुत शराब पी थी, वो गिर गया है। शराब पी थी, सीढ़ियों से गिर के मर गया? तो भाई ठहरो, मैं भी आता हूँ। हवलदार, तुम ड्यूटी पे हो? यस सर। ये ड्यूटी हो रही है तुम्हारी? सॉरी सर। धर्मा को बाहर जाते हुए देखा तूने? जी अभी तक तो नहीं देखा। धर्मा, ये खून कैसे बह गया? हमारी पीठ पे घाव है इंस्पेक्टर, खून नहीं तो का पानी बही। सुरेश का खून हो गया। चला अच्छा भवा, एकाओ पापी इस दुनिया से चला गवा। और इस बार भी लोगों को शक तुम पर है। और आपका? कानून की बुनियाद शक पे नहीं हुआ करती, उसे सबूत चाहिए। कौन सबूत मिला? सबूत अगर मिल गया होता तो तुम्हारे हाथ में अब तक हथकड़ी लग चुकी होती। पहले सबूत ढूंढा इंस्पेक्टर, फिर हमसे आए के बात करा, और अब की बार सबूत सच्चा चाहिए, पिछली बार की तरह नहीं। मैं जानता हूं आज मेरी बात तुम्हारी समझ में नहीं आएगी, लेकिन कल तुम इन्हीं बातों को याद करके पछताओगे। जिंदगी से तंग आकर भागने की कोशिश करोगे, लेकिन वक्त और हालात तुम्हें भागने तक नहीं देंगे। पुलिस वाले कहते हैं कि शराब के नशे में सीढ़ी से गिरकर मर गया। नहीं, अगर मुझे लंदन जाने का मौका मिल जाए भैया, तो मैं बहुत बड़ा सर्जन बन जाऊंगा। हम तुम्हारे लंदन जाए का इंतजाम किए देते हैं, तुम्हारी पढ़ाई का खर्चा भी हम देगा, लेकिन हमारे काम करना होए। कहिए भैया। राजू भी तुम्हारे साथ चाहिए, वहीं पढ़ी। ये तो बड़ी खुशी की बात है भैया, राजू को हम अपनी जान से लगा के रखेंगे। ठीक है, तुम लोग चाय की तैयारी करो। नहीं नहीं, हम राजू को नहीं जाने देंगे। हम तो उससे मिनती करत है, हमार बच्चा हमसे नहीं छीनो, हमार गोद नहीं उजाड़ो। देखा राधा, यही कारण हमका शहर में लाई का। अरे सब कुछ तो बर्बाद हो गया। हमरी कोख उजड़ गई, बेटी जैसी लक्ष्मी मर गई, और अब तो राजू को हमसे छीनत हो। इतना जुल्म मत कर, हम तेरा पाँव पड़त है। का करत हो राधा, यहाँ राजू के जान के खतरा है। कल अगर राजू का कुछ होगा तो? नहीं, राजू का कुछ ना हो। हम सारी जिंदगी अपने सीने से चिपकाए रहे। हम अपनी जान दे दे
पर उस पर कोई आफत नहीं आने दे। तुम समझे कि कोशिश काहे नहीं करत हो रहा था। यहाँ अगर राजू रही तो हमार हाथ बंधा रही, हम उन लोगों के खुल के मुकाबला नहीं कर सकते हैं। और एमा अगर हमारी जान कहीं चली गई तो? नहीं, ऐसी अशुभ बात मुझे नहीं निकाला। सबाइन तो हम तो उसे कही थे कि राजू के जाए दे राजू का। हम राजू के बगैर नहीं जी सकते, हम राजू के बगैर नहीं जी सकते। राजन बाबू से कह देना कि मैं कुछ महीने के लिए बाहर जा रहा हूं और मेरे आने से पहले धर्मा को खत्म कर देना। जाओ। अजीत बाबू। तो धर्मा तुम यहाँ कैसे आ गए? देखो धर्मा, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूँ, सुजीत और सुरेश थे। बहुत अच्छा किया तुमने उन्हें जान से मार डाला। अरे अगर मुझे पहले पता चलता कि उस कमीने सुजीत ने तुम्हारी बहन की इज्जत पर हाथ डाला है तो तुमसे पहले मैं खुद उसकी जान ले लेता। अमन, अमन, हम दोस्त हैं, दुश्मन नहीं। हम तुम्हारे बारे में सब कुछ सुना। तुम अकेला सुजीत, सुरेश सबको खत्म किया। तुम बहुत बहादुर आदमी है। हम बहादुर आदमी का कदर करता है। ये लोग हमारे वास्ते काम करता है। तुम हमारे वास्ते काम करेगा, हम तुमको यहाँ का सरदार बनाएगा। फिक्र मत करो, ये लोगों का माफिक हम तुमको धोखा नहीं देगा। तुम काम करेगा? चलो। You go. माल अभी तक समुद्र में फंसा है। माल एक हफ्ते से समुद्र के बीच फंसा हुआ है। मेरे ख्याल में अब उसे निकाल लेना चाहिए, वरना पड़े पड़े खराब हो जाएगा या फिर चोरी हो जाने का खतरा है। माल कितने का है? 20 लाख। वहीं पड़ा रहने दो। क्या? जब तक मुल्क में मीसा है माल वहीं पड़ा रहने दो। अगर इजाजत हो तो माल निकाला जा सकता है। देयर इज नो रिस्क। नारंग इसमें एक्सपर्ट है। यस सर, बड़ी आसानी से। और कहीं पकड़े गए तो? अव्वल तो ऐसा होगा नहीं, और अगर ऐसा हुआ तो पुलिस को कभी पता नहीं चलेगा कि माल किसका है। ओके नारंग, गुड लक टू यू। ओके सर। राजन, तुम तो जानते हो मैं सारा बिजनेस तुम्हारे नाम पे करता हूं। तुम्हारे खिलाफ कोर्ट में पहले ही बहुत से केसेस हैं। मैं नहीं चाहता कि पुलिस तुम्हें मीसा में गिरफ्तार कर ले, इसलिए कुछ दिनों के लिए काम बंद कर दो। धर्मा मेरी बेटी पिंकी अब जवान हो चुकी है। हाँ राजन, मैं अपना वादा नहीं भूला। तुम्हारी बेटी बहू बनकर मेरे ही घर में आएगी। गुड नाइट। गुड नाइट भाभी। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट सर। इतनी रात तक काम ना किया कर, जान है तो जहान है। मैं तो दिन रात तेरी सेहत के लिए पूजा करती रहती हूँ, क्यों ना करूं। तूने हम माँ बेटे को अपनी शरण में रखा हुआ है। आज बीरबल के पिता जिंदा होते तो कितने खुश होते। फिर भी काम का इतना बोझ अपने सर पे मत रख। नौकर किस लिए है? चाची तुम तो जानती हो, इनकी शुरू से आदत है हर काम अपने हाथ से करने की। वो तो ठीक है, काम खुद ना करो तो नौकर लूट लेते हैं। तुम बिल्कुल करेक्ट कहती हो मॉम। अभी कल ही कोर्ट में केस पेश चल इन्हें आराम करने दे। गुड नाइट। अरे बेटा तू जल्दी वकालत पास करके धर्मा का हाथ बता। भगवान सुखी रखे धर्मा को। कितना अच्छा बच्चा।
सुना लागत है। 20 साल से दिल पर पत्थर रखा, हम ये सब बर्दाश्त किया, अब और ना ही होगा। क्यों जी, राजू का भी यहाँ काहे नहीं बुला लेते? बिल्कुल ना है। क्यों? साल में 2 महीना तुम लंदन जाते हो, वो के साथ रहा तो बाकी का 10 महीना ही रह के ओका याद करो तो वो यहाँ आ जाए तो जब थोड़ा बहुत हमका देखो तो वो बंद हो जाए। माँ के दिल को आपका जाने। हाँ, बाप के तो कौनो दिल ना ही है ना। ये ले। अरे माँ, तुम अभी तक सोई नहीं? वो कौन थी जिसको तू छोड़ने गया था? मैं छोड़ने गया था? मैं किसको छोड़ने गया था? बेवकूफ मत बना, वही जिसको तू गेट तक छोड़ने गया था। वो तो लड़की थी माँ, लड़की। she was a girl, you know, a girl. वो तो मैं भी जानती हूँ, लेकिन तेरी मुलाकात उससे कहाँ हुई, कैसे हुई, कब हुई? नो एंट्री में गाड़ी लेके घुस जाओ तो लंदन का पुलिस वाला भी इतने क्वेश्चन नहीं करेगा जितने तुम कर रही हो। तू बताता है कि नहीं? लंदन में उससे मुलाकात हुई, वो मेरे साथ पढ़ती थी, शी वॉज माई क्लास फेलो। और तो कुछ नहीं? और तो कुछ नहीं। तू सच बता रहा है ना? सच बता। बिल्कुल सच? बिल्कुल सच। लेकिन तू तो उसकी तरफ ऐसे देख रहा था। कैसे देख रहा था? ऐसे। ओ माँ, कहीं तो ये तो नहीं सोच रही कि वो और मैं? है? अरे माँ, तुम्हारे ख्याल भी एकदम पुराने किस्म के हैं। लंदन में तो ये आम होता है। अरे बॉय मीट गर्ल, गर्ल मीट बॉय, गर्ल कम्स टू बॉयज हाउस फॉर पार्टी, कुंग फू पार्टी। उसके बाद बॉय सीज गर्ल ऑफ, बॉयज मदर कम्स टू बॉय, सेज व्हाट इज अप बिटवीन यू एंड द गर्ल, एंड बॉय टेल्स मदर, माँ इतनी रातों की सोती है कि तुमको गौर से देखो, क्या इसी आदमी ने तुमसे माल ले जाने के लिए कहा था? हाँ इंस्पेक्टर। तुम झूठ बोलते हो। जिस वक्त तुम्हारी लारी में से माल पकड़ा गया, ये आदमी दिल्ली में था। बताओ ये माल किसका है, बताओ। इस आदमी का इंस्पेक्टर, इस आदमी का। देखो मैं तुमसे फिर कहता हूँ, सीधे से बता दो वरना मुफ्त में जेल जाना पड़ेगा। अगर मुझे जेल हुई ना इंस्पेक्टर, तो मैं इस आदमी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा इंस्पेक्टर, इस आदमी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। शिंदे? यस सर। एक काम करो, इस आदमी को जमानत पे छोड़ दो। लेकिन सर, मेरी जिम्मेदारी। जाओ। हाँ बोलो, तुम मुझसे कुछ कहना चाहते थे ना? गोपाल को प्लीज पूछो। और उसने नारंग को जान से मार डालने की धमकी दी है। यह आदमी हमारे लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है धर्मा, उसके बारे में कुछ करना चाहिए। हमें अफसोस है कि नारंग ने तुम्हें स्मगलिंग के सामान के बारे में कुछ नहीं बताया, लेकिन तू साली की बात है, हम तुम्हारे माँ बाप, बीवी, बच्चों का पूरा पूरा ख्याल रखेंगे, उन्हें किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं होने देंगे। बस तुम जो इल्जाम अपने सर ले लो। जब तुम वापस आओगे ना गोपाल, तो हम तुम्हें इतना माल देंगे कि तुम अपना एक बहुत बड़ा बिजनेस कर सको। समझ गए ना गोपाल? चुप क्यों? समझ गए ना मेरी बात? राजन, नारंग से कहो कि वो इल्जाम अपने सर पे ले लें और इस आदमी को जाने दो। लेकिन इससे इतनी हमदर्दी की। एक बेगुनाह को मुजरिम साबित करने की कोशिश करोगे तो एक और धर्म पैदा हो जाएगा। क्या नाम है तुम्हारा? गोपाल। देखो गोपाल, जिंदगी में कभी कोई गलत कदम मत उठाना। अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत पड़े तो मुझसे मिलना। मेरा नाम धर्मचंद है। मैं सच कहता हूँ कि ये माल मेरा है, मेरा है, मेरा है और मैं इसका मालिक हूँ। देखो मिस्टर नारंग, तुम बाल बच्चेदार आदमी हो, अपने बीवी बच्चों का ख्याल रखो, फंसो मत। बताओ ये माल किसका है? इंस्पेक्टर, मैं आपसे कितनी बार कहूँ कि ये माल मेरा है? तुम झूठ बोलते हो। ये माल तुम्हारा नहीं, धर्मचंद का है। कौन धर्मचंद? अच्छा, तुमको मालूम नहीं धर्मचंद कौन है? वही जो तुम जैसे बेवकूफों को फांस कर खुद आज तक कानून की नजरों से बचता चला आया है, वही धर्मचंद। मैं आखिरी बार पूछता हूँ, ये माल किसका है? इंस्पेक्टर, मैं आपसे कई बार कह चुका हूँ कि ये माल मेरा है।